नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव में लगता है कि चुनावी परिवार भी सक्रिय हो गया, चुनावी खानदान भी जानदार हो गया। और इस चुनावी खानदान में कौन है? अब्बा जान, चचा जान, अम्मी जान, भाईजान और आज एक और आ गए हैं, पिता जान। अब क्या ये चुनाव सिर्फ इसी बात पर होगा या फिर कुछ मुद्दे भी होंगे? और क्या कारण है कि इस तरीके के जुबानी जंग में ये माहौल बन गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है किसान नेता रवि प्रताप सिंह। रवि प्रताप सिंह और साथ में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी। मैं इन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने ख़ास तौर से किसान नेता को इसलिए भी बुलाया कि ये जो चचा जान की शुरुआत हुई है वो राकेश टिकैत किसान नेता ने की। उन्होंने हापुड़ की एक सभा में कह दिया कि ओवैसी बीजेपी के चचा जान हैं, इसीलिए वो कुछ भी गाली दें, कुछ भी करें, उन पर मुकदमा कायम नहीं होगा। इससे जो है राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप पलटवार सब शुरू हो गए। लेकिन हम शुरुआत करते हैं। रवि प्रताप जी, साफ साफ बताइए, आप तो आंदोलन कर रहे हैं, उधर चुनाव हो रहा है, चुनाव में कौन लड़ता है, क्या करता है, क्या लेना देना? आपके निशाने में ये ओबीसी कहां से आ गए? मैं आपको बताना चाहूँगा वर्मा जी जी कि पिछले 9 महीने से जी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हों या एमएलए या सांसद मंत्री, किन किन भाषाओं का हम लोगों के ऊपर इन लोगों ने कौन कौन सी अमर्यादित भाषा नहीं बोली। कभी खालिस्तानी कहा, कभी कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, कभी कहा कि ये थोड़े बहुत किसान हैं। आपको ध्यान होगा कि 27 जनवरी को वहाँ पर जब किसान बैठे हुए थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी को लोनी विधायक ने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाली गलौज, जान से मार देने की धमकी, तमाम तरीके की चीज़ें कही। और आर राकेश टिकैत जी ने अगर ओवैसी के बारे में चचा जान कह दिया है तो कौन सा गलत कहा है? ये हमें बताइए कि सवाल सुन लीजिए मेरा। जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि आपके निशाने पर ओवैसी क्यों आ गए? क्योंकि आप तो आंदोलन चला रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन आपका चला। मेरा सीधा सवाल ये है, ये भी मैं मान गया कि किसान नेताओं को बहुत कुछ कहा गया, सब बातें मैं आपकी स्वीकार। मेरा सीधा सवाल ये है, ओवैसी क्यों आपके निशाने पर आए? मैं बताना चाहूँगा आपको जी कि चाहे बिहार का चुनाव ले लो, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी किसान कार्यकर्ता या किसान नेता हमारा वक्तव्य देता है तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा और गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे क्या कारण है कि उबैदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गालियां बक रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका मतलब कि उनकी यह बी टीम है। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आप इसलिए निशाने पर उनको लिया है आपने कि सीधी बात यह है कि जो ओवैसी गाली देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, आप पर कार्रवाई हो जाती है। अनूप जी, आपने सुना किसान नेता से मैंने बार बार पूछा ओवैसी पर निशानेबाजी क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि हम अगर बोले हैं तो मुकदमा, और ओवैसी बोले हैं तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो आपकी बी टीम है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वर्मा जी, ओवैसी क्या है ये पूरे देश को पता है। ओवैसी जिस तरीके से आ रही है, हाँ मेरी आ रही? हाँ बोलिए बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये लगातार विपक्ष इस तरीके की बात करता आ रहा है।
और मैं इनको विपक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो भी व्यक्तित्व माननीय राकेश टिकैत जी के आते हैं, अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राकेश टिकैत जी को खालिस्तानी ये सब कहा जाता है। किसी भी किसान, हमारा किसान अन्नदाता है, किसानों के लिए हम लगातार योजनाएं चला रहे हैं, लगातार उनको किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के जीवन यापन कैसे आगे बढ़े और एमएसपी के माध्यम से उनकी आय कैसे 1.5 गुनी 2 गुनी हो, लगातार सरकार फर्स्ट जैसे तो एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना देते हैं अनूप जी? एमएसपी पे कानून बनाए, अगर एमएसपी आप दे रहे हैं, एमएसपी पे कानून बनाइए, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों छलावा कर रहे हैं? अनूप जी की बात हो ये कहिए कि जब बात पूरी हो जाए तब ये अपनी बात को रखें। अनूप, मेरा सवाल पहले आपका जवाब दे दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सीधा आपसे ये कहना है कि इनको शिकायत ये है, हम गाली देंगे मुकदमा, ओवैसी आपको गाली देंगे तो मुकदमा नहीं, इसका क्या कारण है? ये जवाब दीजिए आप। नहीं, अगर ओवैसी इनको गाली दे रहे हैं, आपको भी दे या किसी को भी दे तो आप मुकदमा नहीं कायम कराते, ये कह रहे हैं? नहीं, ओवैसी किसी को भी गाली देंगे तो जिसको देंगे वो मुकदमा कायम कराएगा ना वर्मा जी। हाँ, देश कानून से चलेगा, देश कानून से चलेगा। ये कह रहे हैं कि तो हम भी मुकदमा कायम कराएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जिस तरीके का आंदोलन चला रहे हैं, ये पूरा देश धीरे धीरे जान गया है कि इनका आंदोलन किसके द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। अभी ये बात कर रहे थे कि हमको खालिस्तानी कहा जाता है, तो मैं माननीय से पूछना चाहता हूँ कि जो 26 जनवरी को घटना घटी दिल्ली के लाल किले पर और किस तरीके से भारतीय झंडे का अपमान किया गया और किस तरीके से लाल किले पर जो लोग पकड़े गए वो कौन लोग थे? आज लगातार ये पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं किसानों के नाम पर। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कहना है ठीक है, मान गया मैं। रवि प्रताप जी, अनूप जी कह रहे हैं कि जब कोई ये काम करेंगे, एक मिनट, तो मुकदमा कायम होगा। और अभी आपने देखा कि बाराबंकी में कुछ मुकदमे ओवैसी के ऊपर कायम भी हो गए। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पर सीधा आरोप ये है कि आप बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल तुले हुए हैं। आप किसान आंदोलन एक तरीके से बीजेपी को हराने, बीजेपी विरोधी हो गया है और उस पर आप चोट करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि जो आपने जाट लैंड में जाट और मुस्लिम को एका करने का जो अभियान चला रखा है कि जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक आप बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा ये आरोप ये है कि अब ओवैसी आ गए तो राकेश टिकैत को अब ये डर लग गया कि मुसलमानों के वोट अगर ओबीसी ने ले लिए तो फिर तो बीजेपी में हम चोट नहीं कर पाएंगे और हम परास्त हो जाएंगे, हार जाएंगे। सीधा कारण ये है, इसलिए राकेश टिकैत ने ओबीसी पर हमला बोला है। मेरा सीधा सीधा आपको ये कहना है। सबसे पहले मैं वर्मा जी, जो अनूप जी गुमराह कर रहे हैं प्रदेश और देश को, 26 जनवरी की घटना ये बताइए, हमको जो रूट दिया गया उस रूट में जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पक्की, और जिस रूट में नहीं जाना तो वहां पे 2 कांस्टेबल। हमें ये बताइए वो कौन लोग थे जो उसमें एक गिरफ्तारी हुई जाके, वो किसका जो सन्नी देओल जी सांसद हैं उनके साथ रहा करता था। ये पूरे देश और प्रदेश ने देख लिया है। वो मान गए, वो उस पर जो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी तमाम फोटो वीडियो वायरल हुई। पूरे देश ने देखा है वीडियो और जिस तरीके का वहां पर काम किया गया, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आप जेल भेजिए, क्यों नहीं भेज रहे हैं? 8 महीने हो गए, आप क्यों नहीं गिरफ्तार करके? हम देश के अंदर हरित क्रांति लाते हैं और हमारे बच्चे सीमाओं पे, हमारे भाई सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप हम लोगों के ऊपर लांछन लगाने का कार्य करते हैं। इस देश के लिए किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। आपका क्या योगदान है भली पूर्वक मालूम है सबको। अनूप, एक मिनट, मैं रवि प्रताप, मेरा सवाल का जवाब आप दे दीजिए। सीधा सीधा ओवैसी आपको, जो आपने जाट और मुस्लिम को एक करने का अभियान चला रखा है, उसमें सीधे तौर पर चूंकि ओवैसी आ गए,
अब आपको खतरा लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनके खाते में चला जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। इसलिए राकेश टिकैत ने सीधे सीधे हमला बोला है ओबीसी पर। इस पर बताइए क्या कहना है आपको? भाई वर्मा जी, बताना चाहूंगा जी, हमारे किसानों की कोई जात नहीं है, उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के आज जगह जगह पर उबैदुद्दीन ओवैसी ऊट पटांग की बातचीत कर रहे हैं, हम अपने किसानों को आगाह कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, इनसे सतर्क रहें। अगर हमारे तीनों कृषि कानून वापिस नहीं किए, एमएसपी पे कानून नहीं बनाया, हम आपको बताना चाहेंगे वर्मा जी, ये कह रहे थे कि सिंधु बॉर्डर खाली, गाजीपुर बॉर्डर खाली, ठीकरी बॉर्डर खाली। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत हुई है, माने अच्छा ये हम आपकी बात उससे इनकी जमीन खिसक गई है। इनको पता लग गया कि किसान पूरा प्रदेश का एकजुट है। नहीं तो मैं रवि प्रताप ये मानूं कि आपको ओवैसी से यही डर हुआ ना कि आप बीजेपी पर जो चोट करना चाहते थे उसके ध्रुवीकरण के लिए ये सब ओवैसी का काम चलने जा रहा है, इसीलिए आपने ओवैसी को निशाने पर लिया, ये मान ले। नहीं 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 वर्मा जी, ये नहीं, हम अपने किसानों को सचेत कर रहे हैं। कोई हमें एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है। क्या सचेत कर रहे हैं कि ओबीसी से? हम ये सचेत कर रहे हैं कि देखो किसान भाइयों, किस तरीके से प्रदेश में माहौल खराब किया जा रहा है, उसमें हम अपने किसान भाइयों को सचेत कर रहे हैं। ठीक बात है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। प्रोस्टेट मूत्र विकार रोगों के लिए लाभकारी एक आयुर्वेदिक औषधि अष्टी लारेल कैप्सूल सभी मेडिकल एवं आयुर्वेदिक स्टोर्स पर उपलब्ध। डीवी आयुर्वेदिक फार्मा भोपाल। कॉन्टैक्ट एट 9793282828 9889704060। श्री बद्रीनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनू सूद के घर और ऑफिस पर छानबीन की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनू ने कोरोना काल में जनता की मदद की थी, उसी सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। तो घर, ऑफिस, मकान और को गिरवी रखा था। आपको बता दें, सोनू सूद के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, घर और ऑफिस पर आयकर विभाग ने छानबीन शुरू कर दी है। तो सोनू ने कोरोना काल में जनता की मदद की थी और इसके चलते घर, ऑफिस, मकान और दुकान को गिरवी रखा था और आज सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। तो आपको बता दें कि घर और ऑफिस पर छानबीन की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं जेएमडी न्यूज पर, जहां पर घर और ऑफिस पर सोनू सूद के यहां छानबीन हो रही है। आयकर विभाग का छापा पड़ा है सोनू सूद के घर पे। तो आपको बता दें कि अभिनेता सोनू सूद ने कोरोना काल में जनता की मदद की थी, जिसके चलते घर, ऑफिस, मकान को रखा था गिरवी और आज उनके घर पे आयकर विभाग का छापा पड़ा है। तो आपको बता दें कि ऑफिस और घर पे आयकर विभाग लगातार छानबीन कर रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता सोनू सूद के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ये वही सोनू सूद है जिन्होंने कोरोना काल में जनता की मदद की थी और इसके चलते उन्होंने अपना घर, ऑफिस, मकान, दुकान, तमाम चीजों को गिरवी रखा था और आज आयकर विभाग जो है उनके घर और ऑफिस में लगातार छानबीन कर रही है। एक बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और आयकर विभाग के लोग उनके घर और ऑफिस पर लगातार छानबीन भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, सोनू सूद ने कोरोना काल में जनता की मदद की थी, दिल खोल कर के मदद की थी जनता की और इसके चलते उन्होंने अपना घर, ऑफिस, मकान और दुकान को गिरवी भी रखा था। और आज उसी अभिनेता सोनू सूद के घर पे आयकर विभाग का छापा पड़ा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर
अभिनेता सोनू सूद के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। और फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अब्बा जान, चचा जान, और वो भी एक अहम बिंदु कि राकेश टिकैत के निशाने पर चचा जान क्यों, उनके अनुसार इसका जवाब भी मिला है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, ऊर्जावान संजय सिंह सेंगर बंटी। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। संजय जी, मैं सबसे पहले आप ही से एक सवाल पूछ रहा हूं। हमने एक सवाल पूछा अपने रवि प्रताप सिंह किसान नेता से कि ओबीसी के निशाने पर क्यों है, तो उन्होंने बताया, एक तो उनका ये कहना था कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे पर मुकदमे कायम हो जाते हैं, ओबीसी गाली बकते हैं बीजेपी को तब भी कोई मुकदमा नहीं कायम होता है। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा, जब मैंने और भी कहा, हमने कहा कि नहीं आप चुनाव के लिए बीजेपी पर चोट करने के लिए कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है ओबीसी आएंगे मुसलमानों के वोट ले लेंगे इसलिए, तो उनका नहीं, हम जनता को गुमराह होने से बचा रहे हैं। गांव-गांव जा कर के हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो ओबीसी या और जैसे लोगों की जो राजनीति चल रही है उससे आप बचिए, गुमराह मत होने पाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसान कानूनों को वापस करना है। क्या कहेंगे संजय? देखिए, आप किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान नेता टिकैत जी ने ये बात कही, लेकिन जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक अहम कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हें इस तरह की हेट स्पीच जो कि हमारे संविधान के अंतर्गत कहीं से नहीं आती है, और हिंदुस्तान में शायद किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जब वो अपनी भाषा को, वो किसके लिए बोल रहे हैं, उन्हें क्या डर लग रहा है? आज जो चर्चा यहाँ पे अब्बा जान को लेके हो रही है, ये चर्चा का विषय है ही नहीं। अब्बा जान तो किसी के पिताजी को कहा जाता है, चाचा जान तो किसी के चाचा को कहा जाता है। अगर वो कोई कह रहा है, उन्होंने कह दिया अब्बा जान, तो ये जो अब्बा जान की भाषा शैली है सिर्फ चुनाव का समीकरण साधने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में कोई काम किया नहीं, दूसरे झूठे विज्ञापन लगा के अपनी तस्वीर लगा देना। अच्छा ये बता दें योगी जी कि जो कोरोना में लोग मरे तो वो अब्बा जान के लोग थे कि पिताजी के लोग थे? जिनको दवाएं नहीं मिली वो अब्बा जान के लोग थे कि पिताजी के लोग थे? जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वो उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता कोई। 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी विकास से दूर चली गई, क्योंकि अंततः उसके पास एक ही मुद्दा होगा, और चुनाव आते आते आप देखिएगा अब्बा जान, तालिबान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इससे अहम मुद्दे भटक गए। और जो महंगाई है आज के समय में, डीजल, पेट्रोल, कड़वा तेल, मीटर के बिजली के बिल और तमाम रोजगार की समस्याएं, व्यापार चौपट हो गया है, उन सब बातों पे बात ना करके अब धीरे धीरे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास यही एक मंत्र है, और चूंकि कोई भी मंत्र एक बार ही काम आता है, एक बार ही काम आता है, जो इन्होंने 2017 में पूरी तरह कब्रिस्तान और शमशान करके चमका लिया था। जनता अब जागरूक हो गई है, जिसका पेट भरा है उसे तो हिंदू मुसलमान और ये सब अच्छा लगता है, जिसका पेट खाली है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास व्यापार नहीं है, उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वो 2022 में किसान, नौजवान और व्यापारी मिलके इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा, और इनको अपने अब्बा जान याद आ जाएंगे, जो दूसरों को अब्बा जान याद दिला रहे हैं, इन्हें अपने अब्बा जान याद आ जाएंगे। एक सवाल हम अभी संजय आपसे थोड़ा सा इसका जवाब और दे दीजिए। आज अब्बा जान को लेकर के समाजवादी पार्टी बिफर रही कहीं ना कहीं। आज ही केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात कही,
उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहते थे तो बड़े खुश हो जाते थे। आज क्या कारण है कि जब अब्बा जान की बात की जाती है तो फिर आपत्ति की जाती है? नहीं, आपत्ति कोई नहीं है। हाँ, आपत्ति ये है कि अगर जब सीधी टिप्पणी होगी, इतने बड़े नेता को व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम अगर कोई बात किसी के लिए व्यक्तिगत अपने प्रतिद्वंदी के लिए कर, राजनीतिक बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, अब जो हवाम में नंगे हैं वो दूसरों क्या कहेंगे। उनके ऊपर कितने गंभीर मुकदमे हैं, बाबा जी पे कितने गंभीर मुकदमे हैं। ऐसी सरकार जो आपने देखी नहीं होगी जो अपने ही मुकदमे वापस लेने में, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो अपनी ही सरकार में अपने ही वापस मुकदमे लिए जा रहे हैं। तो ये सब बातें, चूंकि चुनाव आ गया है, अब तरह तरह की बातें मुद्दों से मोड़ने की बात होगी है। चूंकि अस्पताल और स्कूल की बात नहीं होगी, व्यापार रोजगार की बात नहीं होगी, और मुद्दों से भटकाने की बात होगी। और जनता मुद्दों से भटकने वाली नहीं है, ठीक बात, और वो अपने मुद्दों पे अडिग है। और हमारा मीडिया से भी यही कहना है कि जो बाबा जी ने फोटो लगाई कलकत्ता के ओवरब्रिज की, उस पर भी एक दिन चर्चा हो जाए। चलिए, ठीक, बहुत होगी। अनूप, सुना आपने, संजय ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सिर्फ चुनाव के कारण इस तरीके की बातें हो रही हैं। क्या कहना है इसके बारे में? अनूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपने सुना संजय ने क्या कहा? बोलिए। हाँ, मैंने सुन लिया जी, वर्मा जी। हाँ, बंटी हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो सपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये जिस तरीके की बात अभी अब्बा जान को लेकर इन्होंने बड़ा विस्तार से चर्चा की कि अब्बा जान नहीं बोलना चाहिए इसने। अब्बा जान कौन सा असंवैधानिक शब्द है? इनको तो पसंद आना चाहिए था। आज ऐसा क्या कारण है कि अब्बा जान बोलने पर पूरी समाजवादी पार्टी तिलमिला रही है? वो इसलिए तिलमिला रही है कि आपने देखा होगा कि अभी 4.5 वर्ष पूर्व तक जो लोग मंदिरों में नहीं जाते थे, और जिस तरीके से मंदिरों की परिक्रमा शुरू हुई है, चाहे अखिलेश यादव जी हो या संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के लोग हो, या मनीष सिसोदिया हो, जो लोग मंदिर जाने से परहेज कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से भारतीय संस्कृति से लेकर और अपने एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, किस तरीके से विकास कर रही है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, सनातन संस्कृति को बचाया जा रहा है, किस तरीके से आपने देखा कि पिछले लगातार 2004 के बाद सपा बसपा की सरकारों ने किस तरीके से सांस्कृतिक कुठाराघात इस देश के अंदर किया, उस सांस्कृतिक कुठाराघात को कैसे ठीक किया जा रहा है, किसानों की सम्मान को कैसे बचाया जा रहा है, अस्पताल कैसे खोले जा रहे हैं, 4 एक्सप्रेस में हो गया एक्सप्रेस के निर्माण कैसे हो रहे हैं, महिलाओं की असमत को कैसे बचाया जा रहा है। अभी बिल्लौर में कल एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। आपके विधायक, आपके सांसद हैं, बलात्कार करते हैं। संस्कृत ऐसे बचाई जा रही है, संस्कृत ऐसे बचाई जा रही है कि रात को 12 बजे दलित बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया जाता है कि जनता के सामने सच्चाई ना आए। ऐसे धर्म को बचाया जा रहा है आपके समय में, और संस्कृति को जो लोग कुचलते रहे, यही संस्कृति है कि आपके विधायक सांसद बलात्कार में जेल जा रहे हैं। जब इनको लगा कि पूरे देश चलिए, अनूप, हो गया हिंदू संस्कृति के नाम पर रोड बलात्कार, लूट, हत्या। चलिए, हो गया। अच्छा, एक मिनट, रवि प्रताप जी। अरे झूठों का क्या कहना, विज्ञापन लगाओगे कलकत्ता, क्या बताओगे अपना? अरे झूठ की नींव पे बनी सरकार क्या बताएगी? क्या हिंदू मुसलमान के अलावा क्या कर सकती है? जो सरकार झूठ की नींव पे बनी हो, जिसने दंगे करा के अपनी सरकार बनाई हो, वो क्या बताएगी? जब हिंदू मुसलमान की एकता की बात आती है तो पेट में दर्द होना लाजमी है। अब की यही नौजवान, यही किसान आपको जमीन में अब्बा जान याद दिला देगा। एक मिनट, रवि प्रताप जी, ये बताइए कि एक बात और आपके ऊपर लगा हुआ, कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत सिर्फ राजनीति करते हैं,
और ये जो ओवैसी के लोगों ने ही सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेकुलर है राकेश टिकैत। उन्होंने तो 2017 और 19 में बीजेपी को जिताने का काम किया था। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी की पिच पर बीजेपी का बैट और बल्ला और साथ में गेंद बाल सब कुछ खेला जा रहा है, और कोई ताजुब नहीं कि राकेश टिकैत अपने ही कैंडिडेट खड़े कर दें और खड़े करने के बाद जो है वोटों का बंटवारा करा दे और बीजेपी को जिता दे। ये सीधे सीधे आज आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। क्या कहना है इस बारे में? वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं अनूप जी की जो बताया किसानों का सम्मान देने के बाद उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2012 के पहले हमारे बीच में इनके नेता, विधायक, सांसद, मंत्री आते थे केंद्रीय, और वो कहते थे कि नहीं साहब, गन्ने का मूल्य 450 रुपये कुंटल होना चाहिए। इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। आज क्या कारण हुए? क्या ये राजनीति कर रहे हैं? इनसे पूछा जाए, क्या ये राजनीति कर रहे हैं? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन का 88 से लगा कर अभी तक का इतिहास है। हम किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। अराजनैतिक संगठन है, राजनैतिक पार्टी बनाने का हमारे नेताओं का कोई भी विचार नहीं है। हम किसानों के प्रति सन 88 से बड़े टिकैत साहब ने आंदोलन शुरू किया था तब से। और मैं बताना चाहूंगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, समय समय पर सबको मौका दिया इन किसानों ने कि शायद हमारे लिए उचित फसलों का रेट निर्धारण हो। मैं बताना चाहूंगा, इनकी 2012 के सरकार बनने के पहले इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो गन्ने का भुगतान मैं ब्याज के 2 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। आज भी वर्मा जी 12,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है। चल एक बार मैं भी बताऊं, 1-2 पॉइंट के जवाब और दे दीजिए। एक ये भी कहा जा रहा है ओवैसी की ओर से कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तब राकेश टिकैत कहाँ थे। बड़े आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे। वर्मा जी, ये सब राजनीतिक बातें हैं। हाँ, उस समय टिकैत साहब ने सबको शांति और धैर्य के साथ रहने के लिए गांव-गांव जाके उन्होंने लोगों को समझाया था। हम ओवैसी को खास तवज्जो देते नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले ये कह रहे थे कि एमएसपी पे कानून बन जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बना दो, तीनों कृषि कानून वापस ले लो, हम आपका धन्यवाद करके जाएंगे। कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं है आपसे, क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? गन्ने का 450 रुपये कुंटल भुगतान देना शुरू कर दीजिए। और मैं बताना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि इस बार गेहूं कितनी खरीदी हुई। वर्मा जी, अभी भी आप चले जाएं, 1500-1400 रुपए कुंटल गेहूं में किसान देने में मजबूर हुआ है। हाँ, चाहे बिल्लौर का किसान हो, चाहे घाटमपुर तहसील का हो, चाहे नरवल, वो तो मैं मान गया, नरवल तहसील का हो। संजय, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है, जैसे किसान आंदोलन की बात हो, ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन तो अब चुनाव आंदोलन हो गया है, चुनाव आंदोलन हो गया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? वही बात है कि आप करें सो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हाँ। वो पार्टी बात कह रही है जिस पार्टी ने इस देश को कोरोना के मुंह में, मौत के मुंह में ढकेल दिया अपने चुनाव के लिए, जो सोते जगते उठते बैठते सिर्फ चुनाव सोचती है। उसने उत्तर प्रदेश में अगर 1 महीने पहले लॉकडाउन लग जाता तो यह भयावह स्थिति आज उत्तर प्रदेश में न होती। जिस तरह कोरोना में अकाल मौतें हुई, आपके प्रत्याशी मना कर दिए थे क्या? हम बता रहे हैं, सुन लो, पेट में दर्द ना हो, पेट में दर्द ना हो, तब जिस तरह वहां ये कहते थे ओ दीदी, ओ दीदी, अब यहाँ कह रहे हैं ओ अब्बाजान, ओ अब्बाजान। तो याद रखना, ऐसे ही ओ दीदी चिल्ला रहे थे, अब ओ अब्बाजान याद आ रहे हैं। हमें नहीं याद आ रहे हैं, आपको अब्बाजान याद आ जाएंगे। जिससे लोगों को मारा है, कफन चुराए हैं, जो कफन चुराए हैं गंगा जी के घाट से, सब जनता यही निकालेगी। कोई नहीं बचा, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जो दवा ना दे पाए, जो मौतों को न रोक पाए, पूरे प्रदेश को ढकेल दिया मौत के मुंह में। और तमाशा देख रहे थे, झूठे विज्ञापन लगाते हो,
शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? झूठे विज्ञापन लगाते हो, हैं? रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई, आज महंगाई की क्या हालत है? सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया, 900 रुपए कर दिया। अनूप को सुन लीजिए, सत्ता में रहेंगे, जनता अगर आपको फिर वहीं ना खड़ा कर दे जहां पे खड़े थे, याद रखना, जनता जनार्दन होती, सब जानती है। चलिए एक बार, पेट भरे हैं इसलिए चिल्ला रहे हो, जिनके खाली है उनसे पूछो, जो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरवा पा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, उनसे पूछो। दीदी हो दीदी, ऐसे चिल्लाओगे? हो गया हो गया हो गया। जरा सुन लीजिए, अनूप आप बोले, जल्दी से जवाब दीजिए। वर्मा जी देखिए, अभी जो हमारे रवि भाई हैं, इन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का, गन्ना किसानों की इन्होंने बात करी है। 45 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ से अधिक के गन्ने का भुगतान किया गया। नंबर 1, आज जो किसान, अरे बाकी कितना ये बताओ, बाकी कितना ये बताओ, ये ना बताओ। अरे झूठों के सर्ग ना हो, झूठों के सर्ग ना हो। अब्बा जान भी आपके झूठ बोलते हैं, पापा जान भी झूठ बोलते हैं, झूठों के सर्ग ना हो। हर चीज झूठ है, हर चीज झूठ है। ये बताओ बाकी कितना है, तो आय 2 गुना हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। कितना बढ़ाया गन्ने पे, ये बताओ। ये ना बताओ हमने इतना कर दिया, सब सरकारें करती हैं भुगतान। ये बताइए 3 पॉइंट है कि बाकी कितना है, दाम कितना बढ़ाए, और आय 2 गुना हुई कि नहीं हुई किसानों की। 3 बिंदु पे आप जवाब दीजिए, झूठ ना बोलिए, अब झूठ नहीं चलेगा, बहुत झूठ बोल लिए। तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए। हो गया, जस्ट सुन लीजिए, जल्दी से अनूप बोलिए। हाँ वर्मा जी, हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना हमने चलाई, अरे आप एमएसपी पे, अरे भैया यार झूठ बोलते हो। यूरिया में 5 किलो कम कर दिया, खाद के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, बता रहे हो कि हमने जो है सम्मान निधि, ये कौन सी सम्मान निधि है? विवेक तो मत बुलाइए। एमएसपी में खरीदी करें, कानून बनाए, किसान सक्षम हो जाएगा। ये सब बेवकूफी की बातें नहीं अच्छी लगती है। बताइए आज 2 गुना हुई कि नहीं हुई? किसान को 17 रुपया रोज शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दोनों की भाषा देखकर प्रदेश की जनता और देश की जनता जो चैनल, हाँ आपकी भाषा तो बहुत अच्छी है, भाषा है आपकी। बहुत आपको पुरस्कार मिलेगा। नहीं होती है। दंगा पार्टी के लोगों, दंगा पार्टी के लोगों, आपको पुरस्कार मिलेगा आपकी भाषा पे। अपने मुख्यमंत्री की भाषा संभालो, अपने मुख्यमंत्री की भाषा संभालो, अपने मुख्यमंत्री की भाषा संभालो, अपने प्रधानमंत्री की भाषा संभालो, हम लोग की भाषा क्या संभालोगे? कानून बनाते, तीनों कृषि कानून वापस कर दे, 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट निर्धारित कर दे, आपको धन्यवाद देगी भारतीय किसान यूनियन, आपका धन्यवाद करेगी। करिए आप, कोई आप हमारे दुश्मन नहीं, करिए आप। एक मिनट कहते हो किसान आतंकवादी है, शर्म नहीं आती है? किसान आतंकवादी है, वाह भैया वाह। सितंबर को 20 लाख किसानों के चुनाव में आओ, अब चुनाव में अब अब्बा जान सही में याद आएंगे, परेशान ना हो। एक मिनट बस। अब रवि प्रताप जी, एक सवाल। ये नहीं वर्मा जी, देखिए ये बिल्कुल गलत है। अगर बात का जवाब नहीं देने दो ना, आप संक्षेप में जवाब दीजिए। तो इनको रोकते नहीं, रोक लिया आप नहीं, 3 बिंदु पे जवाब दीजिए, फालतू के फर्जी विज्ञापन ना बताइए। आज 2 गुना हुए, कुंटल गेहूं के कितना भुगतान किया, ये बताइए, कितने दाम बढ़ाए करने के, ये 3 बातें बता दो। खाम खा की कहानी ना पढ़ो। हो गया बस। हाँ। ये कहानी पढ़ने से फायदा क्या है? चुप रहो यार, तुम्हें कुछ पता नहीं, पढ़ के आया करो जी। आपको बहुत जानकारी फर्जी आकर पेश करते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पढ़ लेना, डिबेट के बाद और पढ़ लेना। हाँ चलो, हाँ अनूप बोलो, जल्दी बोलो। वर्मा जी, हाँ, जो बात ये किसानों की कर रहे हैं, हाँ। इस देश के अंदर जब कृषि कानून आया और आपने देखा कि किस तरीके से धान की खरीद हो रही हर केंद्र पर, कितने में बिका धान? 1200 रुपए कितने में बिका धान?
रुपए क्विंटल। अरे भाई चले कितने बिल्हौर में हमारे बिका साथ धान कहीं ये भी तो मीटिंग करें, बताइए। चले बड़े भाई घाटमपुर कितने में तहसील, बिका? चले सदर नरवल तहसील, सब झूठ बोलोगे। चलिए किसानों के साथ हम भी बैठेंगे, आप भी बैठिए, सफेद कितनी झूठ। खरीदी हुई है MSP पे बताइए। कितने चलिए में बिका धान, कितने में ये आइए, बताइए। आप किसानों के बीच में आइए, दिखाइए कानपुर जिले में। अच्छा, इनकी बात हो जाने दी, ऐसा करिए अरे झूठ बोल रहे हैं, कैसे बात हो जाने अरे नहीं अब नहीं वर्मा जी, हाँ ये संक्षेप में बिल्कुल सुनियोजित तरीके से आए हैं जिनको विकास की कोई बात नहीं सुननी चलिए है। सुनिए। इनको अच्छा सिर्फ अब्बा जान चिल्लाना अच्छा है। एक मिनट बता दीजिए। विकास का विज्ञापन देख लिया हमने, आपका परेशान ना होइए। हो गया, हो गया। और जनता ने भी देख लिया जो छपा था विज्ञापन, एक अरे मिनट बंटी जी, अनूप वो विज्ञापन विकास का विज्ञापन उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है। हो गया अनूप। फीते काटे हैं, फीते बाहर, और कुछ नहीं कर पाए हो। गड्ढे में है उत्तर प्रदेश, गड्ढे में। संजय एक मिनट, जरा एक मिनट हो जाए तो थोड़ा डिबेट ठीक से। अनूप खाली एक दो सवालों का जवाब दे दीजिए। इनका कहना ये है जो गन्ना के किसानों के क्या आपने दाम बढ़ाए, नंबर एक, जो किसानों का बकाया है गन्ना 2, और नंबर 3 इनका कहना है कि किसानों की आय क्या दुगनी हो गई। इन 3 सवालों का जवाब जरा संक्षेप में दे दीजिए। वर्मा जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो हमने गन्ना किसानों की 2 गुना आय करने की बात कही थी, ठीक, वो निश्चित तौर पर पूर्ण होती जिस तरीके का कुचक कर अच्छा नहीं जब हो इनको पाया, लगा समझ गया। कि अगर इस देश में किसानों की आय भी 2 गुना हो जाएगी, हाँ। तो इनके जैसे जो तथाकथित नेता हाँ। किसानों के नाम पर नेतागिरी कर चलिए रहे हो हैं, गया, पहले कुछ करो हो गया, बहुत मान गया। इन्होंने किया। और लगातार ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से आप ये घूम के तांडव कर रहे हैं, कानून व्यवस्था से लेकर ठीक सबको बात, धोखा बताते हुए, ठीक बात, मैं मान गया किसानों के आपकी नाम बात। पर देश को गुमराह कर रहे हैं। आज एक भी किसान जो जिस तरीके की योजना उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी की सरकार ने दी है, हम कह रहे हैं बात करिए, आप बात भी नहीं करते हैं। चलिए हो गया, मैं बात आपकी मान गया। दोनों राउंड इनका मुख्य उद्देश्य अनूप, हो गया। विपक्ष के साथ मिलकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उतर जाए। एक मिनट हो गया, ये है, हो गया, हो किसानों की गया। लड़ाई लड़ना नहीं है। हो गया। रवि प्रताप जी, एक आरोप आज आप पर और लगा है। आरोप ये सीधे सीधे लगा है कि जो राकेश टिकैत है, अब वो राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। हालांकि अभी आपने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी कहा गया कि इसके पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। अब वो जैसे आम आदमी पार्टी के आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से जो है अरविंद केजरीवाल निकले और एक सत्ता पाली, कहे आज जो है राकेश टिकैत वही सपना देख रहे हैं, और जिसके कारण जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और किसान आंदोलन को एक हथियार के रूप में अपना रहे हैं, और जो जाट और मुस्लिम को एक करने के लिए ही अकबर हो अल्लाह, अल्लाह हो अकबर के नारे भी लगवा रहे हैं। सीधा जवाब जरा हमको दीजिए। वर्मा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित कर रहे हैं, आपने दूसरा नारा नहीं सुना? हाँ, हर हर महादेव, हाँ, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। मैंने सुना है। ये सुना कि नहीं आपने? जो आरोप हमने पहले ही कहा हाँ, कि किसानों की कोई जात नहीं है। हाँ। किसान हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हर कम्युनिटी किसान है। और मैं ये बताना चाहूं कि राकेश टिकैत जी राजनीति करें सरासर गलत है। इन्होंने शुरुआत नवंबर से अभी तक आंदोलन को तोड़ने क्या नहीं प्रयास किया। लोनी विधायक को भेज के किसानों को धमकाया, तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणियां इनके प्रवक्ताओं ने की। आज एक प्रवक्ता ने तो बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। मैं बताना चाहूंगा कि इनका जवाब 5 सितंबर को 20 लाख किसानों ने मुजफ्फरनगर में दिया है, और अब हर जनपद में पंचायतें होंगी, महापंचायतें होंगी। अभी 12 तारीख को बुंदेलखंड में, मौदहा, मंडी समिति में विशाल महापंचायत हुई। कानपुर में भी प्रस्तावित है। जो ये कहते हैं कि पूर्वांचल का किसान नहीं, पूर्वांचल का किसान नहीं, मैं अभी भी इन लोगों को कह रहा हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, MSP पे कानून बना दे, तीनों कृषि कानून वापिस, अभी भी भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हमारी स्थितियां, किसान भाइयों की स्थितियां दयनीय हैं। ये बताते हैं कि धान की खरीदी 1800 में हुई। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, घाटमपुर आ जाए, बिल्हौर आ जाए, नरवल, ये पंचायत कर ले हमारे। हो गया, हो गया। अरे वहाँ के
में किसान धान बेच रहा है केंद्रों पर। अच्छा, अरे आप चलिए हमारे साथ धरातल में, आप आइए, मैं आप चलिए धरातल में, करा दीजिए कितने किसानों की खरीद हुई। झूठ, आप झूठ बोलते हैं, उसका जवाब मिलेगा आपको, उसका जवाब मिलेगा आपको। झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं देश और प्रदेश को। संजय कुछ कहना चाहते, संजय आप बोलिए। देखिए, बात आपने कही राजनीति की, तो राजनीति करना क्या गलत बात है? ठीक बात। और इस देश में राजनीति नहीं होती हर मुद्दों पे तो क्या होता है? जो एक वोटर अपना वोट डालने जाता है वो भी राजनीति करता है और राजनीति के पद्धति से सोचता है कि मेरे लिए कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, कौन नहीं अच्छा है। तो अगर टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? राजनीति तो हमेशा आंदोलनों से नेता निकलते हैं ना, आंदोलनों से नेता निकलते हैं। आंदोलन से तमाम नेता निकले, तमाम देश में आंदोलन हुए, उससे नेता निकले, उससे प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो अगर कोई राजनीति उनके मन में होगा विचार, जब वो राजनीति में आएंगे तो जनता तय कर लेगी कि मेरे लिए अच्छे हैं या खराब है, उनको वोट देगी या नहीं देगी। तो इसमें किसी के पेट में क्यों दर्द होता है? मतलब खाली राजनीति करने का है, दर्शन करने का, पूजा करने का और क्या कहते हैं राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मिलता है क्या? ठीक बात, हो गया, हो गया। नहीं, हमारा कोई नहीं, सारे सर्टिफिकेट, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट, मंदिर जाने का सर्टिफिकेट, पूजा करने का सर्टिफिकेट और राजनीति करने का भी सर्टिफिकेट बांटोगे क्या? धन हो महाराज, हो गया, हो गया। मान गए भाई भाजपा के लोगों को। करा दो ना, चलिए, दिक्कत है? अच्छा तालमेल करा दीजिए टिकैत से। नहीं, ये तालमेल आपको ही मुबारक हो उवैसी जी के साथ। चलिए, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसानों। अच्छा, उवैसी जी की बात रही तो इसलिए एजेंट के रूप में वो जाने जाते हैं। अनूप जी, रवि जी एक मिनट, एक बात बताएंगे बहुत छोटी सी। जब मोदी जी की लॉन्चिंग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही थी 2014 में, तो ओवैसी के छोटे भाई का एक बहुत खराब बयान आया था इस देश में। ठीक बात। क्योंकि वो लॉन्चिंग से पहले का बयान था, तो ये आज के थोड़ो चचा जान और भाई जान है, ये तो बहुत पुराने हैं। वो इन्हीं के, उनको अपनी यूनिवर्सिटी बचानी है, उनको अपना साम्राज्य बचाना है, तो भाजपा के साथ तो गठबंधन करना ही पड़ेगा। अच्छा, गठबंधन नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई चरित्र तो है नहीं। इन्होंने जब जो अलगाववादी विचारधारा पीडीपी के साथ सरकार बना ले, अलगाववादी विचारधारा पीडीपी के साथ सरकार बना ले, उसका क्या चरित्र हो सकता है? हो गया, हो गया। रवि प्रताप जी, एक सवाल और आपसे सीधा। कल प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ की सभा में एक बार चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर के कहा और उनके प्रति अपना पूरा सम्मान व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने छोटे किसानों के लिए जो रास्ता दिखाया, आज हम उसी को अपना रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि 80% किसान छोटा है, हमें उसके ऊपर ध्यान, और जिस दिन ये छोटा किसान मजबूत हो जाएगा उस दिन जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग बड़े किसानों की बात कर रहे हैं, ये ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है। वर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा, ये इनके आंकड़े हैं। हाँ। इस देश में 10 एकड़ के ऊपर केवल 2200 किसान है, जिसमें फिल्म अभिनेता हैं, बड़े राजनेता हैं। इस देश में टोटल छोटे ही किसान हैं। 10 एकड़ से ऊपर पूरे देश में 2200 केवल किसान हैं, जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, राजनेता हैं। लेकिन तो चौधरी चरण सिंह ने जो रास्ता अपनाया था वही तो मोदी सरकार अपना रही। तो आपको क्या दिक्कत? आपको, आपके भी तो मसीहा थे। नहीं नहीं, क्या अपना रही है ये हमें बताइए। किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि 2 गुनी आय कर देंगे सन 2022 तक। 22 में करेंगे। हाँ, अभी तो 22 आने दो। नहीं, क्या कर दिया ये बताइए कि सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर ट्यूबवेल का जो बिजली बिल आ रहा है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। जब से यह सरकार बनी है, पहले 50 किलो की बोरी आती थी डीएपी और खाद की, उससे 5 किलो चोरी हो गई। इन्होंने क्या फायदा किया? केवल सम्मान राशि की एक बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप चुनाव के पहले आपके बड़े बड़े नेता सब आते थे, वो कहते थे नहीं एमएसपी पे कानून होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एमएसपी पे आप कानून बना दे, एमएसपी के नीचे कोई खरीद करे वो गैर कानूनी बना जाए, इससे किसानों की जो फसल है उसका सही रेट मिलेगा और किसान खुशहाल होगा। क्यों नहीं कानून बना रहे हैं? चलिए, एक बात संजय, एक बात और बताइए कि कल जिस तरीके से
जाट दोनों को देने हमें। अभी एक मिनट पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो क्या आपको लग रहा है कि अब ये जाट लैंड की पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरीके से अलीगढ़ से बीजेपी का ताला खोल देगी और बीजेपी आगे निकल जाएगी? क्योंकि जाट लैंड, और भी सुना है कि वहाँ पर एक गुर्जर नेता भी है, उनकी भी प्रतिमा लगाई जा रही है, उनका भी सम्मान किया जाएगा। प्रतिमा लगाने में तो लोग मास्टर रहे हैं। हाँ, वल्लभ भाई पटेल जी की 3000 करोड़ की चीन से मंगा के लगाई, चीन का विरोध करते हैं। तो बात प्रतिमा लगाने से वोट नहीं बढ़ता है, वोट काम करने से बढ़ता है। आपने किसानों को ठगा, किसान कह रहा हमें बिल नहीं चाहिए, आप कह रहे नहीं ले लो ले लो ले लो। किसान कह रहा हमें बिल नहीं चाहिए, अरे तो क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो भाई उनके ऊपर बिल, जब उसे चाहिए नहीं, वो कह रहा है कि हमें बिल नहीं चाहिए, तो आप कह रहे हो नहीं ले लो। आप एमएसपी की बात है, कह रहे एमएसपी जो है रहेगी। जब आप मुंह से कोई चीज बोल सकते हो तो लिख के देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक बात। रातों रात आप कोई बिल पास कर देते हो, बहस नहीं कराते हो। लेकिन जिस तरीके से कल अलीगढ़ में हुआ है, आपको लगता है कि जो पश्चिम यूपी है वहां पर बीजेपी का आधार बढ़ेगा, खासतौर से सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसान उनको जो है अब्बा जान याद दिला देगा। ठीक बात है, बस इतना मेरा कहना। चलिए अब अनूप बोले, जल्दी दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। वर्मा जी नहीं, अब हमको उतना ही समय चाहिए जितना दो लोगों को इनको मिला। हाँ, तो दो लोगों को मिला के थोड़ी देंगे। अब आप समय, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। नंबर 1, अब मैं बंटी भाई से एक सवाल बस पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या इनको अब्बा जान से परहेज है क्या? एक नंबर। दूसरा, ये बार बार अब्बा जान आज अब्बा जान से इतना भय क्या हो गया? हम कह तो रहे हैं आपको जनता अब्बा जान याद करा देगी। हम बोल रहे हैं हमें कहाँ परहेज है, हम कहाँ परहेज कर रहे हैं? हम तो कह रहे जनता आपको अब्बा जान याद दिला देगी। जिस तरह के काम है आपके, उससे आपको अब्बा जान याद दिला देगी। अनु बोलिए। हाँ, और दूसरा रवि भाई जो कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि चरण सिंह जी के पच्चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, वो चरण सिंह जी के जो सपने थे, जो वहां पर पश्चिम में जो सपने थे उनके, पूरे देश के अंदर किसान जो उनके साथ खड़ा था, आज मोदी जी जो भी योजना शुरू कर रहे हैं, आप याद करिए, किसानों की ही लड़ाई लड़ते लड़ते वो देश के प्रधानमंत्री बने। आज जिस तरीके से इनको लग रहा है भैया देश को बेच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। एक उपलब्धि गिना दीजिए, देश को बेच रहे हैं। 23 इंडस्ट्रीज बेच चुके, 23 इंडस्ट्रीज में एक उपलब्धि। अरे भैया आप कर रहे हैं तो झूठ ना बोलो भाई, कर रहे हैं तो एमएसपी में कानून बनवा दीजिए। क्या कर रहे हैं बताओ, कर लो, क्या कष्ट है आपको, क्या कष्ट है? 23 इंडस्ट्रीज बेच चुके हैं, रेल, सेल, अब तो ये अंबानी, BSNL, कोल, एयरपोर्ट सब बेच चुके हैं। कुछ बचा नहीं, बेच काम चल रहा है। चलिए हाँ, अनूप जल्दी बोलिए, अपना जवाब दे दिए। वर्मा जी, हाँ, ये बात तो कह रहे हैं एमएसपी पे कि एमएसपी लिख के दे दे। अरे भाई, सरकार 8 बार आपको बुला चुकी कि आप अपनी बात को आकर रखिए। वो नंबर बता दो सरकार का, ये केवल धरना प्रदर्शन करते रहे। नहीं, वो नंबर बता दीजिए सरकार का, वो नंबर है, हम इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी से हम इंतजार कर रहे हैं। वो नंबर बता दीजिए सरकार का, हम खुद फोन कर लेंगे, हमारे नेता लोग कर लेंगे। वो नंबर बताइए सरकार का। 22 जनवरी से हम इंतजार कर रहे हैं, लास्ट मीटिंग 22 जनवरी को हुई थी। नंबर बता दीजिए अनूप जी, आप वो नंबर बता दीजिए सरकार का। हो गया। सरकार कहाँ है, उस नंबर को बता दीजिए, हम बात, हमारे नेता बात कर लेंगे। एक मिनट, आपको पता है जी कितनी बार इनको आमंत्रित किया गया, नहीं गए। नंबर बता दीजिए, इनका काम, किसने बात की 22 जनवरी के बाद, किसने बात की, वो नंबर दीजिए आप। इनका काम और 2 गुना है उस पर नहीं है। इनका काम है भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता से बेदखल हो, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ। हमारे बोर्ड पे भैया हम कहाँ बेदखल करेंगे, जनता बेदखल करेगी, जनता बेदखल करेगी। हम कौन होते हैं बेदखल करने वाले, जिससे आपने झूठ बोला, झूठों के सरगना बेदखल नहीं कर सकते। चलिए हो गया। एक सवाल, अब एक सवाल, आज की एक फैसला बीजेपी ने लिया है, और बीजेपी का जो फैसला है, रवि प्रताप जी उस पर बताइए, आपको क्या कहना है? आज ही बीजेपी ने फैसला किया है
18 सितंबर को लखनऊ के स्मृति उपवन पार्क में एक किसान सम्मेलन होगा और उस किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और तमाम संगठनों के किसान उस सम्मेलन में आएंगे और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी होंगी और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी होंगी, महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं भी होंगी। ये क्या रिएक्शन है सबसे पहले 18 सितंबर को लखनऊ में किसान सम्मेलन, क्या कहेंगे रवि प्रताप? मैं वर्मा जी कहना चाहूंगा, सन 2012 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा गन्ना किसान वहाँ पे बहुतायत से है। इधर जिस बेल्ट में हम बैठे हैं यहाँ पे धान, आलू और गेहूं का किसान है। इन्होंने वादा किया था, इनके नेताओं ने, इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने कि 450 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के दाम होने चाहिए। 18 तारीख को घोषणा कर रहे हैं तो गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति कुंटल कर दे। MSP पे कानून बना दे, तीनों कृषि कानून वापस ले ले, हम इनका धन्यवाद करेंगे। कोई हमारी इनसे जाति दुश्मनी है या हम कोई राजनीति कर रहे हैं या हमें MP MLA का चुनाव लड़ना है? हम तो अपनी लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको दे दो, जिससे हमारा जो उपज है उसका रेट एक निर्धारित हो जाए कि इस रेट से नीचे कोई खरीदेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनको क्या दिक्कत है? जो ये किसान सम्मेलन हो रहा 18 सितंबर को, उससे आपको कुछ उम्मीदें हैं? हमें तो उम्मीद नहीं लग रही है। क्यों? हमें इसलिए उम्मीद नहीं लग रही है कि 9 महीने से, अरे इनको कोई उम्मीद नहीं लगेगी। रुक जाइए 9 महीने से हर दिन इनकी तरफ देखा जाता है कि शायद आज घोषणा हो जाए और हम लोगों को बदले क्या मिलता है? टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, तमाम तरीके का लग, वो टेंट खाली हो गए। वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरियाणा, पंजाब का किसान है, कहीं का किसान नहीं है। इनके द्वारा ये हमें मिल रहा है, हमें तो अब इनको ऊपर विश्वास नहीं रह गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर ये तीनों हमारी मांगे मानते हम इनका धन्यवाद करेंगे। कोई हमारी इनसे जाति दुश्मनी नहीं है। चलिए, अब जैसे मैं संजय आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो किसान सम्मेलन हो रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या किसान में एक कोई नई लहर आएगी, कोई चेतना आएगी और जो ये आंदोलन है क्या उससे कमजोर पड़ेगा क्या? आपको याद होगा जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने MP, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में किसान रैलियां की। वो किसान नहीं है, इनके कार्यकर्ता इकट्ठे कर लिए जाएंगे और उसको एक डैमेज कंट्रोल के रूप में जनता, चूंकि अब भाई चूंकि बहुत से मीडिया इनका सपोर्ट करता है, तो वो प्रचार प्रसार में जैसे मतलब विज्ञापन में प्रचार, ऐसे वो सब प्रचार चलेगा कि भाई किसान हमारे साथ है, लेकिन होना कुछ नहीं है। वो खाली दिखाने के लिए कि देखो हम किसानों, अरे अगर आप किसान को बुला रहे हो तो उनकी मांगे पूरी करो। अरे उन्हीं से तो आप मुख्यमंत्री बने हो, उन्हीं से MP MLA बनते हैं। अगर उनकी कोई जायज है, अब आप सब काम अडानी, अभी आप कह रहे थे 20% किसान बड़ा है, अरे ये लोग तो काम 1% लोगों के लिए कर रहे हैं। 90%, 99% जनता परेशान है इनके 1% के कामों से। हर काम उद्योगपतियों के लिए करना है, अडानी अंबानी के लिए करना है, तो किसान तो मरेगा ही। गोदाम पहले से बन के तैयार हैं, ये कैसे हो गया? इस कानून से पहले उनके गोदाम बन के तैयार हो गए थे। तो ये सब सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीबों की दुश्मन सरकार है। जनता मर रही है, इन्हें आखिरी में आके मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, तालिबान, यही रट्टा लगाएंगे और इनके बाद काम बताने के लिए कह दो तो अभी 4 काम नहीं बता पाएंगे। आप बस सीधा सवाल, अरे काम तो वर्मा जी इनके साथ एक डिबेट करा दीजिएगा। हो जाएगा, करा देंगे। मेरा एक सवाल नहीं डिबेट में। अच्छा ठीक, मेरा एक पहले आप पॉइंट बताइए, ये जो 18 सितंबर को किसान सम्मेलन लखनऊ में बीजेपी किसान प्रकोष्ठ करने जा रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? क्या होगा? क्या किसानों को आप देने जा रहे हैं? क्या उम्मीदें जगेंगी या सिर्फ आप अपना सख्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि नहीं नहीं किसान भी हमारे साथ है, उस आंदोलन के पैरेलल भी हमारा आंदोलन है? क्या आप ये करने जा रहे हैं या कुछ किसानों को देने जा रहे हैं? नहीं वर्मा जी, देखिए लगातार हमारे यहाँ किसान मोर्चा के माध्यम से आपने देखा होगा कि अभी भी जब किसान इनका आंदोलन चल रहा था उस समय भी हमने तमाम पूरे प्रदेश भर में
किसान सम्मेलन आयोजित किए थे। और हम जिस तरीके की योजनाएं लागू कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब हम योजनाएं लागू करेंगे तो हर किसान को हर योजना का लाभ मिले, इसके लिए पंचायत और सम्मेलन जरूरी है कि हम क्या योजना सरकार के माध्यम से लेकर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अब तक पहुंचाने का काम हम लोग लगातार करते हैं, बैठकों के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से। लगातार आपने देखा होगा किसान हितों के जिस जन कल्याणकारी हम लोग काम लगातार, सम्मान निधि हो, उनको किसानों की आय 2 गुना, बिजली के दाम बढ़ाने हो, खाद चुरानी हो, वर्मा जी क्या तरीका है भाई? वर्मा जी क्या तरीका है? यही अच्छा है। चलिए आप बोलिए। हम जो किसान सम्मेलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो हम लोग काम किसानों के लिए कर रहे हैं, किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार हो, किसान हमारे खुशहाल हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, जो इनकी ताकत है लोग भी हमारे साथ, उस ताकत के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। और ये जो आप बैठ के डिबेट में कुतर्क कर रहे हैं, इनको चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से। कुतर्क तो आपके मुख्यमंत्री करते हैं, कुतर्क तो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। हम लोग उन्हें मना करिए कुतर्क ना करें, उन्हें मना करिए, संदेश भिजवाइए कार्यकर्ताओं की तरफ से कि कुतर्क से चुनाव हार जाएंगे। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, झूठ दिवस आ रहा है, हो गया झूठ दिवस आ रहा है। आपके प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, झूठ दिवस हो गया हम लोग मनाएंगे हो गया बड़े स्तर पे। हो गया 15 लाख नहीं मिले अभी तक, हो गया 2 करोड़ रोजगार भी नहीं मिले। अच्छा, मैं रवि प्रताप जी, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार गई सरकार। रवि प्रताप, क्या मान के चले कि इस बार का 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें किसान अपनी अहम भूमिका के साथ आ रहा है? वर्मा जी निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि तमाम षड्यंत्र रचे गए, कई मीडिया चैनलों कभी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई ही नहीं गई, तमाम तरीके के षड्यंत्र। और उसका अभी आपने देखा होगा कि उसका जवाब 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में किसानों ने जवाब दिया। ये उत्तर प्रदेश की आज तक की सबसे ऐतिहासिक महापंचायत थी। कोई बस नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं, सब किसान 2-2, 3-3 दिन का राशन बांध के, घर से खाना बनवा के, ट्रेन से रिजर्वेशन करवा के, ट्रकों से वहां पे पहुंचा जाके। मैं बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर का जो GIC ग्राउंड है वो 4 तारीख को रात ही भर गया। जो 5 तारीख को भीड़ आई वो वहां से शामली 20-25 किलोमीटर जगह जगह पे किसान फैला, और वहां से ये लोग देख के इनकी नींद खराब हो गई। मैं बताना चाहूंगा निश्चित तौर पे अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए, MSP पे कानून नहीं बना, तो पूर्वांचल में भी शुरुआत हो गई है। अभी 12 तारीख को आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड के मौधा में हुआ, कानपुर मंडल में भी कई पंचायतें प्रस्तावित हैं। हम आजमगढ़, बलिया, हर जिले में किसान भाइयों के बीच में जाकर अपनी बात कहेंगे। और निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय राकेश टिकैत, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी। रुकना, मैं रवि प्रताप, ये भी बताइए कि जब आप बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, बीजेपी पर चोट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक बात है आपकी मांगे नहीं मानी गई है या नहीं मानी जाएगी तो आपको ये करना ही पड़ेगा, तो फिर आप साथ किसका देंगे? कौन आपके नजदीक? हम इनका विरोध करेंगे, हम साथ किसी का नहीं देंगे। किसी का नहीं देंगे? हम इनका विरोध करेंगे, इनका विरोध करेंगे, साथ किसी का नहीं, किसी का साथ नहीं देंगे। चलिए संजय, एक मिनट, अब अब्बा जान को बोले तो चुप रहो, फिर अब बता रहे हैं वो तो जनता बताएगी आपको, चुप रहिए, वो जनता बताएगी, याद दिलाएगी अब्बा जान, वो किसान भाई हमारे बताएंगे आपको, अब्बा जान याद दिलाएगी जनता। संजय, ये जो किसान आंदोलन का जो रुख हो रहा है चुनाव की ओर, ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? देखिए, इनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा के वहाँ जो किसान है, जैसे हम लोग छात्र राजनीति में छात्र होते तो उसमें कोई धर्म जात नहीं होती थी, ठीक बात, उसी तरह किसान है। किसान में कोई जात और धर्म नहीं है, जो किसानी कर रहा है वो किसान है।
वो सब संगठित हो गए। अब इनका जो एजेंडा है भाई से भाई को अलग करना, भाई से भाई को तोड़ना, वो काम नहीं कर पा रहा। तिलमिला रहे हैं तो कहीं इनके मुंह से अब्बा जान निकल रहा है। अभी तरह तरह के और आगे देखने को मिलेंगे। अब फिर मिलेंगे अनूप भाई से, तमाम और नए मुद्दे आएंगे। तो ये जो है तिलमिला रहे हैं कि पश्चिम में सुपड़ा साफ हो चुका है और जो चिंगारी पश्चिम से निकलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैलेगी और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए अनूप, आप अंत में आपका कमेंट, आपको क्या लग रहा है किसान आंदोलन कितना असर डालने जा रहा है बीजेपी पर? नहीं देखिए वर्मा जी, देश का किसान अन्नदाता है, किसानों का सम्मान है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चला रहे हैं जो तथाकथित लोग हैं, उनमें कौन लोग जा रहे हैं, ये 27 जनवरी से लेकर और अभी मौदाहा में एक घटना घटी, एक किसान जो वहां पर टिकैत जी के काले झंडे दिखाने पहुंचा, उसको कितनी बेरहमी से मौदाहा में पीटा गया, ये भी समाचार पत्रों में छपा। तो मैं ये कह रहा हूँ किसानों के लिए तो करना है। भारतीय जनता पार्टी किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों और अगड़ों के लिए लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं है उससे हमारा किसान खुश है, इस देश का किसान खुश है, इस देश के नौजवान खुश है, इस देश की महिलाएं खुश है, इस देश के पिछड़े खुश है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित नहीं है और सभी लोग खुश हैं। अरे 100 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ, आप खुश हैं कि नहीं है? चलिए आप खुश हैं? घाटमपुर तहसील, नरवल तहसील चलिए। ऐसा तो नहीं आपको 30 रुपए मिल रहा हो डीजल पेट्रोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, खरीदी हुई है MSP बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद और रवि प्रताप जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से 2022 का चुनाव किसानों की धुरी का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र